मिल्कीपुर के एसडीओ अमित कुमार, जूनियर इंजीनियर वीरेंद्र कुमार बिना सर्वे बिना जांच के उपभोक्ता उत्तमा देवी का घरेलू बिजली कनेक्शन मिल्कीपुर से ऑनलाइन रसीद जमा कर व एक पोल का स्टीमेट जमा किया पर मिल्कीपुर विद्युत अधिकारी अमित कुमार जबरन शाहगंज के ट्रांसफॉर्म से उत्तमा देवी का कनेक्शन जोड़ दिया है, जबकि मिल्कीपुर का प्रधानमंत्री ट्रांसफार्मर जो कि प्रधानमंत्री सड़क के किनारे लगा हुआ है, दोनों ट्रांसफार्मर की दूरी लगभग सामान्य है, उसके पास भी विद्युत विभाग के कर्मचारी एवं अधिकारी जबरन शाहगंज फीडर के ट्रांसफार्मर से कनेक्शन करने पर क्यों आमादा है, जिसका जवाब मांगने पर उनके पास कोई जवाब नहीं है। 3 पोल खंबे और तार का एस्टीमेट और गेट पास मांगा गया तो वह किसी भी प्रकार का सरकारी कागज देने में असमर्थ रहे। उसके बाद भी प्रशासन को लेकर के जबरन मेरे परिवार में जो कि पत्नी है, मेरी माता जी जो कि 85 वर्ष है, ब्लड प्रेशर की पेशेंट है, अगर उनको कुछ भी होता है तो इसके जिम्मेदार एसडीओ मिल्कीपुर अमित कुमार, जूनियर इंजीनियर वीरेंद्र कुमार सिंह, विनोद लाइनमैन, शिव कुमार लाइनमैन आदि अधिकारी या कर्मचारी होंगे। यह जबरन अतुल तिवारी। पिताजी का क्या नाम है? पिताजी का आप लोगों ने पूछा, आप अपना नाम बताइए। आप अपना बताइए ना, आप अपना बताइए। अतुल तिवारी हैं। हाँ, इनके द्वारा जो है लाइन ये मिल्कीपुर के एसडीओ अमित कुमार है जो कि शाहगंज फीडर से जबरन कनेक्शन कर रहे हैं। जबरन नहीं हो रहा है। देखिए, विभागीय नहीं होता है जो साहब, आप हमें ना बताइए। पत्रकार है तो पत्रकार तो आप भी अपने लिमिट में रहिए। आप प्रशासन से मतलब प्रशासन को पावर में बदलवाइए। पत्रकार हैं और ये पत्रकार और ये अपनी पावर उठा रहे हैं। ये मिल्कीपुर के एसडीओ है जो कि इस समय मौके पे प्रशासन के थ्रू जबरन मिल्कीपुर का कनेक्शन शाहगंज फीडर जुड़वा रहे हैं, जो कि को पावर नहीं है। ये अमित कुमार जी हैं, आप इनको पहचान लीजिए। ये मिल्कीपुर के एसडीओ है और इनके साथ पूरा प्रशासन लगा हुआ है, पूरा प्रशासन। और ये भी बताइए कि आप जबरन किसी को विद्युत सप्लाई जैसे आपका कनेक्शन, अच्छा बताइए, उत्तमा देवी का कनेक्शन कहाँ से? खुद को पत्रकार उत्तमा देवी का कनेक्शन कहाँ से? सुनिए मेरी बात, उत्तमा देवी का कनेक्शन कहाँ से? आप ये बता दीजिए बस। पत्रकार उत्तमा देवी का कनेक्शन कहाँ से? उत्तमा देवी का मिल्कीपुर से कनेक्शन है। ये तो बोल रहे हैं तो सुन लो। आप सुनेंगे? आपकी नहीं, आप तो आपने सुनी छोड़ी नहीं। तो मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा, ठीक है? नहीं तो नहीं बोलेगा, आइए ना काम सामने। मेरी सुनिए पहले, मैं आपकी नहीं सुनूंगा। उत्तमा देवी का कनेक्शन, उत्तमा देवी का कनेक्शन एस्टीमेट कहाँ जमा है? उत्तमा देवी का कनेक्शन कहाँ से जमा है, मैं पूछ रहा हूँ। जब आप उत्तमा देवी का कनेक्शन और एस्टीमेट कहाँ जमा है? जब आप सुनना नहीं चाहते तो मैं बोल नहीं, आप सुन नहीं पाएंगे, ठीक है? ये मिल्कीपुर के एसडीओ है ऋषि के। एक मिनट रुको, रुको, क्या तो आइए। हाँ, महिला है ये। रुकिए एक सेकंड, एसडीओ साहब, श्रीमान जी एक सेकंड, इधर फेस करिए, फेस करिए, इधर फेस करिए। अरे फेस करेंगे इधर आप। आपके पास क्या इस पोल का एस्टीमेट है? अनलीगल काम कर रहे हैं। एस्टीमेट है, मैं कह रहा हूँ एस्टीमेट है आपके पास। सुनोगे यार? नहीं सुनूंगा आपकी। बकबक कर रहे हो। मैंने से बात करिएगा, एक पत्रकार से तमीज से बात करिएगा, पत्रकार से तमीज से बात करिएगा। इसको साहब मैं कह रहा हूँ मिल्कीपुर में आपको उद्घाटन में बुलाया गया था, आप अर्थ मत करिए। मेरी सुनो, मैं जो कह रहा हूँ वो सुनिए बस। सुनोगे? आप नहीं सुनूंगा। आप पहले पोल का एस्टीमेट, पहले आप पोल का एस्टीमेट मंगाएंगे तब कैंसिल होगा। पोल का एस्टीमेट मंगाएंगे तब कैंसिल होगा। आप जवाब दबाव नहीं बना सकते हैं। ये पत्रकार है। हाँ, ये जो साहब है मिल्कीपुर के, ये जितने भी कनेक्शन है ये पोल के, ये एक एस्टीमेट नहीं है। प्रशासन को साथ प्रशासन साथ लेकर क्या है? विस्फोट है यहाँ पे। बारूद चौकी का सहारा ले रहे हैं, जो कि बारूद चौकी को अपने कलम से बांध के रखा हुआ है कि मुझे फोर्स की जरूरत है। ये अविनाश सिंह हमारे चौकीदार बारूद के हैं, जो बहुत सम्मानित कार्य है मौके पे, लेकिन उनको कलम की ताकत में बांध रखा है। ये अमित कुमार है। अनलीगल काम करने लगेंगे तो पब्लिक क्या लीगल करेगी? आप मुझे अमित कुमार एस्टीमेट दे दीजिए, पोल का एस्टीमेट दीजिए। मैं कह रहा हूँ अगर आप जुड़वाने आए, आप पोल और ताक एस्टीमेट दे दीजिए, मैं आपको ट्रांसफार्मर ट्रांसफर कराऊंगा। मैं नहीं, तुरंत दीजिए तुरंत। ये कौन है भैया? शिवकुमार, उतर नीचे। शिवकुमार दोस्ती करवाएंगे आप? आप बदतमीजी कर रहे हैं, आप अनलीगल काम कर रहे हैं। ये मुख्यमंत्री तक जाएगा, अमित कुमार जी मुख्यमंत्री तक जाएगा। आप जवाब देने के लिए वहाँ आएंगे, आप जवाब दे नहीं पाएंगे। मैं दे दूंगा। देंगे आप? हाँ। मतलब आप भी सक्षम ड्यूटी में करवा रहे हैं ना? सक्षम ड्यूटी में करवा रहे हैं ना? ड्यूटी पे हैं तभी तो। जब मेरी आपसे कल बात हुई थी, आपने कहा कि मैं समझाऊंगा।
ये आप देखिए, ये सब फालतू हमें दिखाइए। ये फालतू आप बदतमीजी कर रहे हैं, आप अनलीगल काम कर रहे हैं। आप रिकॉर्ड कर लो। हाँ रिकॉर्ड करो, बोलिए। ये पत्रकार खुद को बता रहे हैं लगातार बदतमीजी कर रहे हैं। निकाल लो, निकाल लो, बता नहीं रहा हूँ। कौन ली? आपको बुलवाने वाले हम लोग हैं, आपको बुलवाने वाले हम लोग हैं। रिकॉर्ड करने में क्या समस्या है? आप जो साहब अंग्रेजी ज्यादा मत करिए, आप फंस जाएंगे। आप फंस गए हैं, ऑलरेडी फंस गए, क्योंकि आपके जय साहब आपको पिलवा दिए। आप अपने जय कलम बचा रहे थे यहाँ पे। आप अपने जय की सुनिए पहले मेरी बात। आप नहीं है, नहीं सुनेंगे, लगवाइए, उठा लीजिए, उठाइए आप। और ये बदतमीजी आप जवाब बाहर ही लेंगे, पूरी बात प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे। सुनिए, ये मत दिखाइए, प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे जवाब। हाथ इसमें भी लेंगे, उंगली नहीं, हाथ नहीं। मेहनत में आप भी रहिए, मेहनत में आप भी रहिए। और ये लोग सुनना के लिए ये मिल्कीपुर के पत्रकार हैं जो कि बारूद चौकी को जबरन अपने पॉइंट पे उठा कर लाए हैं। गलती इनके विभाग की है, ये अपने जेल को बचाने के लिए जबरन अनलीगल काम कर रहे हैं फोर्स द्वारा, जिसमें बारूद चौकी को कोई भी आपत्ति नहीं है, जिसमें चौकी इंचार्ज महोदय हमारे इस मामले में इंटरफेयर नहीं कर रहे थे। होता है तो पटक देंगे विश्राम को। ऐसा है मैडम एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी मैडम एक्सक्यूज मी, अनलीगल काम नहीं, अनलीगल काम नहीं। अब वीडियो नहीं, वीडियो नहीं मैडम, प्लीज रिक्वेस्ट आपसे। हाँ तो वो उससे आप अनलीगल काम करेंगे? नहीं, आप अनलीगल काम करेंगे, आप बताइए ना। तो ठीक है, मैं जो साहब को बता दे रहा हूँ, सुनिए, मैं भी आपको बता रहा हूँ, वो पोल से कनेक्शन कटेगा, आप दुलवा दीजिएगा वहाँ से। चलिए खेतौनी में, आइए आप खेतौनी में आइएगा। हाँ बोलिए, बोलिए ना, जवाब है, सारा जवाब है मेरे पास। कोई जवाब आपके पास है नहीं, क्योंकि जिसका कनेक्शन करा रहे हैं उसका एस्टिमेट ही नहीं पोल का। आपका विभाग चोर है, आपका विभाग चोर है, चोर था चोर रहेगा। हाँ एस्टिमेट दिखाइए ना। आप क्या है? मैं चैलेंज कर रहा हूँ, मैं पत्रकार हूँ। आप सुनिए, तो आप एस्टिमेट दीजिए, आप एस्टिमेट दीजिए ना। इंचार्ज साहब, क्या मैंने आपको एस्टिमेट दिखाया था अपने लाए समय? यार इंचार्ज साहब, मैं ममता से आपसे बात कर रहा हूँ। सुनिए यार, जो बिजली विभाग का काम है, देखिए आपने जो उस दिन बात आए हैं ना, एसडीओ साहब आए हैं, एसडीओ साहब को मैं नहीं समझता, फिर किसको? तो मैं नहीं समझता, क्योंकि ये एसडीओ को नहीं समझते हैं। हाँ मैं नहीं समझता आपको, आप अनलीगल काम कराएंगे, मैं आपको नहीं समझ सकता। पत्रकार है, एसडीओ को नहीं समझते हैं, नहीं समझता, आपको नहीं समझते हैं। आप कुछ भी कर लीजिए, केवल अपनी पत्रकारिता। ऐसी वीडियो आप बहुत बनाइए, आपको जवाब हाईकोर्ट में देना पड़ेगा। चलिए आइए आप, मैं चलूंगा हाईकोर्ट। चलिए और सुनिए, जितने भी कनेक्शन की रसीद है सुनिए, और जितने पोल है वो आप आज की डेट में देख के जाएंगे यहाँ से। क्या देखे जाएंगे? जो साहब जितने पोल गए हैं सबका एस्टीमेट मुझे चाहिए, और जितने तार है। नहीं, आप अवध भाषा का, आप पावर का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? आप पावर का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? आप ये पूरी प्रशासन लेकर क्या है, आप पावर का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? आप पावर का प्रयोग क्यों कर रहे हैं जो साहब? जो साहब आप भी अगर पावर पे है, अगर जिस पद पे है ना, उस पद से घर में बना के रखिए, अवध भाषा मत करिए, जैसे पावर का गलत मत करिए। भाषा में बात कर रहा हूँ मैं। आप गलत कर रहे हैं, पत्रकार होके मर्यादा को मत लांघिए आप। जैसे आप मर्यादा खुद अभी पावर की लांघ रहे हैं, आप जो कर रहे हैं ना, ये जो साहब आपको बहुत महंगा पड़ेगा अमित कुमार जी, ये चैलेंज है मेरा। अगर आप सुबह तक वायरल न हो गए ना, नहीं कर रहा, आप अगर वायरल न हुए तो बताइएगा, आप चलिए। ये पत्रकार है, ये धमकी दे रहे हैं। ये आप अनलीगल काम करेंगे तो सच के लिए पत्रकारिता हमको दी गई है, आप कितना घूस खाकर नहीं बैठे हम लोग यहाँ पे। पत्रकार हैं, हाँ जो कनेक्शन हो गया उस को बचाना है। 6200 कनेक्शन आपने किया है, ये बुजुर्ग महिला को कुछ हुआ तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। कि हम पैर काट देंगे। किसे काटेंगे? नहीं किसके काटेंगे? हम मेरी काटेंगे पैर? अरे वो कह रही हैं काटेंगे। ये देखिए, ये कह रहे हैं कि पैर काटेंगे। ये मेरी माता जी है जो कि 85 साल प्लस में है और उनकी उम्र बीपी की पेशेंट है। अगर इनको कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार एसडीओ मिल्कीपुर होंगे अमित कुमार, और इसके लिए हाईकोर्ट में बुलाया जाएगा। ये भी चलेगा ना? चलाओ, देखो सुनो मैडम, एक भी पोल का एस्टीमेट नहीं है, अनलीगल काम ये करा रहे हैं, केवल अपने जेब को, आप अपने जेब को बचा रहे हैं, आप ठाकुर को बचा रहे हैं। अरे आप सुनिए, आपके स्टाफ ने खुद पोल खोल दिया, आपकी मेरे पास निकाल ली गए। सुनिए
क्या नाम है आपका? सोनी तिवारी। ये कहाँ, कौन सा गांव लगता है? मौजा करम डांडा, पूरे से प्रसाद तिवारी का पूरा, ब्रैकेट में लखनऊ मिश्र का पूरा। अच्छा, तो क्या समस्या है आपकी? आप किस चीज से इतना परेशान है, क्या बात है? खुल के बताइए, सारी बात जानकारी दीजिए। उत्तमा देवी का कनेक्शन हुआ। बताएं। उत्तमा देवी अपना कनेक्शन मिल्कीपुर से कराई हुई है जी। वहाँ मिल्कीपुर के एसडीओ अमित कुमार जी। और वीरेंद्र कुमार जेई हैं जी। इन लोगों ने बिना सर्वे किए, बिना जांच पड़ताल किए लाइन पास कर दी। अच्छा। उनका कनेक्शन कर दिया। अच्छा अच्छा। वहाँ से रसीद भी मिल्कीपुर से कटी हुई है इनकी। जी। और एक पोल का एस्टीमेट भी मिल्कीपुर में ही जमा है। अच्छा। जब कनेक्शन हो गया तो कनेक्शन जुड़ने की जब बारी आई तो यहाँ सायगंज फीडर से कनेक्शन जुड़ने लगा। अच्छा। तो पहले दिन उनका लड़का कोई लाइनमैन बुला के दुर्गेश पांडे। अच्छा, ये किसके लड़के हैं? उत्तमा देवी। उत्तमा देवी। हाँ, पिता का नाम उमाशंकर पांडे। अच्छा, निवासी कहाँ की हुई है? सारी के, पांडेपुरा सारी, इनका मौजा सारी लगता है। अच्छा, आगे? ये उत्तमा देवी के जब पुत्र आए कनेक्शन करवाने के लिए तो हमने पूछा कि भैया कनेक्शन तो मिल्कीपुर से हुआ है, आप जुड़वा सायगंज से रहे हो। तब उन्होंने गाली गलौज अवध भाषा का प्रयोग करने लगे जी। फिर उसपे वहाँ बात उस दिन चल गई। कनेक्शन नहीं, हम लोगों ने जब उस पे आवाज उठाई क्योंकि मेरी खतौनी थी जी, सायगंज का ट्रांसफार्मर मेरी खतौनी में लगा हुआ है। हमने उस पर जब आवाज उठाई उन्होंने गाली गलौज किया। उसके बाद में उस दिन कनेक्शन नहीं जुड़ा। ठीक है। उनके लड़के चले गए। फिर अगले दिन नहीं आए, 2-3 दिन तक कोई नहीं आया। फिर इन्होंने अपना क्या किया, उत्तमा देवी ने कैसे किया नहीं समझ पाए। लेकिन 6 तारीख को लगभग 2:30 बजे, 2:30-3 के बीच में अमित कुमार एसडीओ पूरे फोर्स प्रशासन में, यहाँ तक महिला फोर्स भी लेके आए थे। अच्छा। और चौकी इंचार्ज, चौकी और 2-3 सिपाही भी थे चौकी के, जो कि हम नाम नहीं जानते। ठीक है। वो लोग आए, महिला फोर्स भी थी। सब लोग जबरदस्ती कनेक्शन जुड़वाने लगे। कहाँ से? सायगंज से। अच्छा, सायगंज से। हाँ, सायगंज का जो फीडर है, सायगंज वाली जो लाइन है, उससे जुड़वाने लगे। अच्छा। फिर उस पे हम जब पूछने लगे कि इसका एस्टीमेट है, लाइन तो आपने उधर से पास की है। कहाँ से पास की इन्होंने? मिल्कीपुर। उसका ट्रांसफार्मर है यहाँ कहीं? हाँ, रोड पे लगा हुआ है, प्रधानमंत्री रोड पे लगा हुआ, वो ऑन रोड है। वो अच्छा, ट्रांसफार्मर ऑन रोड है। और जो सायगंज वाला ट्रांसफार्मर है, ये हमारी खतौनी में लगा हुआ है। अच्छा, ठीक है। लेकिन वो जबरदस्ती पता नहीं क्यों सायगंज से ही इसी ट्रांसफार्मर से लाइट जोड़ना चाह रहे हैं। नहीं तो जब उन्होंने कनेक्शन मिल्कीपुर से किया है तो मिल्कीपुर का आप बता रही हैं ट्रांसफार्मर भी लगा हुआ है, तो उससे क्यों नहीं कर रहे हैं? कुछ बताया नहीं इसके बारे में? हमने उनको पूरी बताया, दिखाया भी, बताया भी, लेकिन पता नहीं क्यों एसडीओ पूरा जबरदस्ती वो जबरदस्ती पूरा कह तो रहे हैं कि पूरे फोर्स के द्वारा वो आए हुए थे। यहाँ तक महिला फोर्स भी लेके आए हुए थे जी। और हमारे पति पत्रकार हैं, वो निकल जाते हैं जी। वो हमेशा घर पे रहते नहीं हैं। वो इंडिया न्यूज दर्पण में पत्रकारिता है और वो चले जाते हैं। वो घर पे नहीं रहते जी। अकेले हम रहते हैं। लेकिन जिस दिन एसडीओ आए थे उस दिन मौके पे वो थे। अच्छा। हाँ, वो मौके पे थे। जब एसडीओ साहब से हम लोगों ने एस्टीमेट मांगने की बात की जी, तो वो एस्टीमेट ना देकर जबरदस्ती हम लोग के साथ करने लगे। अच्छा। लाइन जुड़वा दिए, जोड़ने लगे। अपना उस पे आमादा फौजदारी, पूरा प्रशासन लगा हुआ था। और लाइनमैन शिव कुमार। कौन कौन था एसडीओ साहब के साथ? पहचानती, किसी का नाम आप जानती हैं? एसडीओ अमित कुमार जी, और जेई वीरेंद्र कुमार जी, और 2-4 लोग और थे। मानिक लाल ड्राइवर था उनका जी। और मतलब कई लोग थे। हम सही सबका नाम नहीं जानते, लेकिन चेहरे से पहचानेंगे, लेकिन नाम से नहीं पहचानेंगे। अच्छा, अब इसमें फिर क्या हुआ? फिर ये लोग जबरदस्ती करके लाइन जोड़ने लगे जी। और इनसे बार बार हम एस्टीमेट, तार का एस्टीमेट मांग रहे हैं, पोल का एस्टीमेट मांग रहे हैं। अच्छा, तार का, पोल का आप एस्टीमेट मांग रही हैं, वो दे नहीं पा रहे हैं? हाँ, एक भी पोल का मेरे सवाल का वो जवाब भी नहीं दे रहे हैं। अच्छा, वो मतलब कोई कागज नहीं दिखा रहे हैं? कोई भी कागज नहीं दिखा रहे हैं। मतलब ना तार का एस्टीमेट है, ना पोल का एस्टीमेट है, ना उसका गेट पास है। हाँ, कुछ भी नहीं। यानी जितने पोल आप बता रही हैं, कितने पोल होंगे लगभग? लगभग
3 पोल का तो एस्टीमेट नहीं है। 3 पोल का एस्टीमेट नहीं है? हाँ, विदाउट एस्टीमेट है वो? विदाउट एस्टीमेट है। तार का भी एस्टीमेट नहीं है। मेरे सामने ही इनका विभाग कनेक्शन करने आता है, 2-2 हजार रुपए लोगों से ले लेता है, 2,500 हजार रुपए ऐसे पैसे ले लेके इनका विभाग आके काम करके चला जाता है। अच्छा। एस्टीमेट ये लोग नहीं बनवाते हैं, इनका विभाग घूस खा के काम कर देता है। उस दिन मैंने इनसे यही बात बोली तो बोल रहे हैं कि नहीं, आप लोग क्या हैं। अच्छा। हाँ, हमारे ऊपर उंगली उठाने लगे। क्या बोले? कि आपके हस्बैंड पत्रकार, अपने आप को पत्रकार बताते हैं। अच्छा। जो कि मेरे हस्बैंड हकीकत में पत्रकार हैं। अच्छा जी। बस मौके पर उन्होंने आईडी नहीं पहन रखी थी। ठीक है। फिर वो पत्रकारों को ऊपर उंगली उठाने लगे कि आप अपने आप को पत्रकार बता रहे हैं केवल। अच्छा, मतलब वो पत्रकार नहीं है? हाँ, वो एसडीओ साहब बोल रहे हैं, अमित कुमार? हाँ, ये एसडीओ साहब अमित कुमार बोल रहे हैं। अच्छा। जिसका हमने वीडियो भी थोड़ा बहुत बनाया था। और कौन कौन है आपके घर में? हम हैं, हमारे हस्बैंड हैं, 85 वर्षीय माता जी हैं। अच्छा। जो कि वो बीपी के पेशेंट भी हैं जी। उनके सामने उस दिन इतनी सब कुछ हुआ, इतना बवाल होने के बाद उनकी भी तबीयत बीपी हाई लो होने लगता है, तबीयत खराब रहती है। अच्छा। विभाग को ये चीज बताया भी गया। मैंने अमित कुमार एसडीओ को खुद भी ये चीज बताई कि हमारे घर में दिक्कतें बहुत हैं। इससे पहले 2004 में इसी विभाग के कारण, लाइट के ही कारण पिताजी एक्सपायर हो गए। अच्छा। उसके बाद दूसरा केस 2016 में हुआ, ट्रांसफार्मर घर के पास लगा था, वो फूक गया। अच्छा। हम लोगों ने एस्टीमेट भर के ट्रांसफार्मर अपनी ही जमीन से अपनी ही जमीन में हटवाया। जी। हमारे साथ दस्तावेज कागज आपके पास है? हाँ है। पूरी फाइल है? हाँ, पूरी फाइल है, पूरा। अच्छा। मैंने एस्टीमेट भर रखा है जी। मैंने दूसरी वाकया हुई, तीसरी वाकया फिर मेरे साथ हो रही है। ये लोग फिर हमारे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। लगातार विभागीय मेरे ऊपर दबाव बना रहा। विभाग पूरी तरीके से, बिजली विभाग की वजह से हम 2004 से ही परेशान हैं। अच्छा, मतलब विद्युत विभाग आपके पीछे पड़ा हुआ है? हाँ, पीछे पड़ा हुआ है। हम 2004 से बहुत परेशान हैं। कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ विभाग की तरफ से हमें दिक्कतें होती ही रहती हैं। अच्छा। और जो कि एक भी पोल का एस्टीमेट भरा नहीं है, एक भी तार का एस्टीमेट नहीं, मेरे सामने ही। तो जब आपने पोल के एस्टीमेट, तार के एस्टीमेट मांगा तो एसडीओ साहब क्या बोल रहे हैं? कुछ बोल रहे थे? नहीं बोल रहे? कुछ भी नहीं बोले, कुछ भी। वो बोलने के जवाब, मेरी बात का जवाब देने के लिए ही नहीं तैयार हैं। वो तो जबरदस्ती, बस पता नहीं उत्तमा देवी ने ऐसा क्या किया है, उनको पैसा दिया गया है कि क्या है, इनके विभाग के क्या वो है, हम खुद नहीं समझ पा रहे हैं। कि जो है एसडीओ अमित कुमार इतना मेरे ऊपर, अमित कुमार और वीरेंद्र कुमार जी, ये दोनों लोग लाइन पास करने से पहले सर्वे होता है। जी जी। इन लोगों ने क्या सर्वे नहीं किया था? अच्छा, मतलब सर्वे इन लोगों ने किया ही नहीं है? हाँ, सब बिना सर्वे के कनेक्शन पास कर दिया। अच्छा, दोनों ट्रांसफार्मर जो है, सागन का जो ट्रांसफार्मर है आप बता रही हैं, आपकी खितौनी में जो प्रधानमंत्री घर घर योजना वाला ट्रांसफार्मर है, वो भी आप बता रही हैं प्रधानमंत्री सड़क पे लगा हुआ है। तो दोनों ट्रांसफार्मर की दूरी लगभग सेम है? हमारे खेत में जो ट्रांसफार्मर है उसको अगर देखा जाए तो थोड़ी दूरी बन जाएगी, इसलिए कि वो यल बनेगा। अच्छा। और प्रधानमंत्री जो रोड पे ट्रांसफार्मर लगा है वो एकदम सीधा है। अच्छा। सेम ही है, बस 10-15 कदम की दूरी हो। बस ये है कि ये यल बनेगा तो ये दूर हो जाएगा, और ये खितौनी में है, वो ऑन रोड है। अच्छा, और मतलब आपका कहने मतलब है विभाग जबरन बिना वजह का विवाद खड़ा कर रहा है आपके ऊपर? हाँ, बहुत जबरदस्ती। जबकि वो सही रास्ते से लाइट ले जा सकते हैं। हाँ, हमने उनको रास्ता भी दिखाया कि पूरे रास्ते पे पोल गड़ा हुआ है, आप इधर से, कनेक्शन भी उनका वहीं से है। अच्छा, कनेक्शन भी उनका इनायत नगर से ही? इनायत नगर ही ट्रांसफार्मर लगा है? इनायत नगर का ही अगर इनायत नगर का ट्रांसफार्मर ना होता तब हम एक बार मजबूरी समझते, लेकिन इनायत नगर का भी ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, तब भी वो हमारे साथ सायगन से जबरदस्ती कर रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद। ग्राम करमडंडा के रहने वाले हैं, लेकिन लाइट का मैटर चल रहा है यहाँ। उत्तमा देवी का कनेक्शन मिल्कीपुर से हुआ है और उनका एक पोल का एस्टीमेट भी मिल्कीपुर में भरा हुआ है, लेकिन एसडीओ अमित कुमार जेई जो है मिलके इधर से सायगंज से ज़बरदस्ती कनेक्शन करवा रहे हैं। अच्छा, और जो ये सायगंज वाला ट्रांसफार्मर है, ये मेरी पर्सनल खितौनी में लगा हुआ है, और मिल्कीपुर वाला जो ट्रांसफार्मर है वो ऑन रोड लगा हुआ है। लेकिन वो लोग पता नहीं क्यों मिल्कीपुर वाले ट्रांसफार्मर को ना ज़बरदस्ती सायगंज वाले से जोर मार रहे हैं। ऐसा क्यों, मतलब क्या है उसे? कनेक्शन देने से हमें तकलीफ़ ये है कि पहली चीज़ तो मेरी पूरी खितौनी फंस जाएगी,
क्योंकि इतने सारे तार पहले से ही हो चुके हैं और उस ट्रांसफार्मर का हम एस्टीमेट भरे हुए हैं। 2016 में वो ट्रांसफार्मर जब जल गया था तो हमने पूरा जो है विभाग को एक एक नेट, एक एक बुल्ट और एक एक तार का मैंने पैसा भरा है। तब वो और अपनी ही ज़मीन से उठवा के अपनी ही ज़मीन में लगवाया है। और पूरे बीच खेत से तार जाएगा तो पूरा खेत फंस जाएगा। और मेरा चक पूरा एक साथ है ऑन रोड, पूरा एल टाइप में जब तार जाएगा तो पूरा फ्रंट भी फंसा और बैक भी। ये लोग कहते इन लोगों से जो कनेक्शन है वो अनलीगल है, क्योंकि पहली चीज़ तो उन लोगों ने कनेक्शन करने से पहले सर्वे नहीं किया कि हमको लाइन कहाँ से देनी है। सर्वे भी नहीं किए और बिना जांच पड़ताल के वो कनेक्शन कर दिए। और जब कनेक्शन जोड़ने की बारी आई तो साइगन से पे दबाव डालने लगे, क्योंकि उन्होंने बिना सर्वे के कनेक्शन किया है। कनेक्शन रसीद तो कटवा दी, लेकिन कनेक्शन की सर्वे करने कोई नहीं आया, ना यहाँ तक जेई आए और ना अमित कुमार एसडीओ आए। में क्या आपने कहीं संबंधित अधिकारियों को शिकायती पत्र दिया? ऐसा कुछ मुझे पहले तो पता ही नहीं था, लेकिन अभी जब से हुआ तब से मैंने शिकायत पत्र दे दिया है। किसको दिया? लखनऊ में शक्ति भवन में। अच्छा, सोनी तिवारी। क्या चाहती हैं आप? हम ये चाहते हैं कि उनका कनेक्शन अगर मिल्कीपुर से हुआ है तो मिल्कीपुर से ही लाइन जुड़े। साहिबगंज से मेरे ऊपर दबाव इतना प्रशासन क्यों बढ़ा? और पहली चीज़ तो फोर्स प्रशासन पूरा सब लेके आते हैं, यहाँ तक महिला फोर्स भी लेके आ जाता है। एसडीओ अमित कुमार। अच्छा, ठीक।